नमस्कार अंकल। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अंकल, ये लोकसभा चुनाव हैं, दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी की तरफ पड़ना भारी रहेगा? देखो जी, ऐसा है कि गठबंधन में मैंने गठबंधन वालों से ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका मान लो 10 या 12 पार्टियों का गठबंधन है, आपका अपना प्रधान कौन सा है? पहले अपना प्रधान ढूंढो, उसके बाद प्रधानमंत्री की से बात करना। जब आपको अपने प्रधान का ही नहीं पता तो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हो? देश को कैसे संभालोगे? इससे बेहतर तो यही है कि भाई मोदी संभाल रहा है और वर्ल्ड लेवल पर उसकी इज्जत बहुत अच्छी बनी हुई है। तो हम तो हमारे यहाँ पर भी सारा माहौल जो है वो बीजेपी का है। बीजेपी मीन्स के मोदी, और मोदी तो खुद नहीं आएगा हमारे से वोट लेने के लिए। जो उसने कैंडिडेट खड़ा किया है हम उसी को वोट करेंगे। जी, अच्छी बात है जी। कमल जी सहरावत जी यहाँ से खड़ी हुई हैं बीजेपी से, कैसी आपको प्रत्याशी के तौर पर कैसी लगती है? प्रत्याशी देखो जी, पढ़ी लिखी है और पहले काउंसलर रही हैं, तो अब वो बड़ी सीट पर खड़ी हुई हैं और घर घर आकर उसने सारी बात हमारे से जो भी कमिटमेंट की है तो हमारे से आगे भी उम्मीद है कि अपना जो भी यानी पब्लिक का काम है वो अच्छी तरह होगा जी, हमें उम्मीद है। सर, उसके उलट जैसे कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं यहाँ से, तो क्या लग रहा है? प्रत्याशियों को अभी तक तो हमने किसी को देखा भी नहीं है, कोई हमारे सामने भी नहीं आया, कोई उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है। अभी ये जो झाड़ू वाले जो हैं ये केजरीवाल के, इन्होंने कोई दिखाया, क्या नाम है उसका, जो ये पहले कांग्रेस में था कि किस में था वो, जो महाबल मिश्रा को कौन जानता है यहाँ पर? देखो, बुरा नहीं मानना, महाबल मिश्रा को कोई स्टेटस वाले बंदे नहीं पहचानते। ठीक है, उन्होंने खड़ा कर दिया एक अपना बंदा, पता नहीं मेरे ख्याल ये महाबल मिश्रा कांग्रेस से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, बट नहीं, बीजेपी का जो माहौल है वो बीजेपी का ही है, कमल का ही माहौल है यहाँ। तो यहाँ वो कोई माहौल नहीं है। मतलब दिल्ली में 7 सीटों पर क्या लग रहा है कि बिल्कुल बीजेपी पक्का समझो आप। 400 तो वो दूर की बात है, वहाँ की है ना। मैं नहीं 400 की कहता, मैं तो दिल्ली की सीटें जो देख रहा हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स की एक सनक है, पुरानी सनक है मुझे। इस टाइम मेरी उम्र 74 ईयर्स है, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स की पुरानी सनक है। जब जनसंघ हुआ करती थी, पहले दिया होता था, बाद में ये सब चेंज हुए, तो लगातार ये कुछ चाहिए। जब यहाँ हम जिंदा है, वॉच करना चाहिए हमें कि हमारा कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, हमारा काउंसलर है, मानू है, अब कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। हमारे जनरल सिंह जी हैं, वो कुछ सुनते हैं, जो इनका जो अपना क्या बोलते हैं उसको है, जो आप वालों का है जनरल सिंह। तो अब सारे कैंडिडेट ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन ये कि सहरावत के बारे में जो सुना है हमने अभी तक, जो सुना है उसके बारे में अच्छा सुना है उसके बारे में। जी, मतलब लोकसभा चुनाव में बाजी मार जाएंगे? बाजी मार जाएंगे। धन्यवाद अंकल जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तिलकराज भंडारी है, तिलक नगर में मैं रहता हूँ, मेरा जन्म भी यहीं का ही है। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? ओम साहनी। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव जैसे कि पीक पर हैं और 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, तो 7 सीटों को लेकर क्या कुछ कहेंगे भाजपा की? स्पेशली भाजपा के लिए यही कहेंगे कि जो काम हो रहा है, मोदी साहब काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे हाईवेज बनवाए हैं और भी कई ऐसे काम किए। 370 वाली, तो 370 वाली काफ़ी काम किया इन्होंने। तो उसके बावजूद मोदी साहब भी आएंगे जी। बाकी ये आप वाले तो फ्री पानी बिजली का देके लोगों को लूट रहे हैं और क्या कर रहे हैं जी। इन्होंने जो वायदे किए थे कि 1000 रुपये महिला को पूरा नहीं किया। 1000 रुपये महिला को देंगे और सब कुछ है। वहाँ से अपना फॉरेन से पैसा आ रहा है, फंडिंग कर रहे हैं ये। इनके ऊपर कितने गिरवाए जाए वो भी कम। जी 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 जी। बाकी और ये सब इंक्वायरी होगी, पता लग गया धूप थोड़ी बोल रही होगी वो। सारे एक करके इसे खुद ही एम्प्लॉय, सबसे पहले वो क्या नाम है साहब उसका, तो कभी है वो सबसे पहले वही निकले, वो बहुत अच्छा आदमी थे जी, उनके राइट हैंड से वो जी। तो ये नाम नहीं ध्यान आ रहा जी, कुमार विश्वास जी। अच्छा, कुमार विश्वास सबसे पहले वही गए थे जी। उनके लोगों। तो इंडिया अलायंस मिलके क्या भाजपा को हरा पाएगी ऐसा लग रहा है? ये मतलब ही नहीं है, सिर्फ मोदी साहब आएंगे। मोदी साहब ही निकालेंगे। तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, विकास को लेकर वादे इरादे किए जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल तथाकथित विकास है। नहीं, ये तो विकास कहाँ है?
ये विकास कहाँ है? विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं। भाई वोट तो जो भी लड़ेगा वोट तो मांगेगा वो, हाँ बगैर वोट तो जीत नहीं सकता ना। जी 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 जी। चाहे वो आम आदमी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। अब ये कमलजीत जी नहीं है, मजबूत है। अब इसके हाथ मजबूत करने के और इसको जिताओ जी। और बढ़िया काम करेगी है, पढ़ी लिखी है और भाई पार्षद रही है और इस एरिया की भी है जी। और हर आदमी से मिलती जुलती है, काम करने में समर्थ है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। तो का प्रलोभन, कभी जल का प्रलोभन, कभी फ्री शराब, होम डिलीवरी। आप ये देखिए ना, दवाइयाँ होम डिलीवरी नहीं है, शिक्षा की किताबें होम डिलीवरी नहीं है फ्री में। फ्री में क्या है? शराब फ्री डिलीवरी हो रही है। आप ये देखिए, तो मेरे कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और इसका बहुत असर पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि सभी हमारे भारत का जन जन इससे रूबरू हो और उसमें ये ज्ञात हो उनको कि शराब एक व्यक्ति का न केवल एक स्वास्थ्य खराब करती है, अपितु उसका संसार, उसका जीवन, उसका भविष्य सब कुछ समाप्त कर देती है। एक तरफ से 1000 रुपये देना और दूसरी तरफ से शराब को बेचना आय का ही अच्छा स्रोत है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल सरकार कजरी सरकार है, कूड़ा सरकार है। इसके ऊपर विश्वास ना करके अपनी आत्मा से निर्णय लें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा का रूप होती है। जहाँ पर हमें लगता है कि जो हमारे संस्कार है, मांस, मदिरा, धूमपान से हम दूर रही है हमारी संस्कृति, और हमने कोविड में भी हम इन्हीं संस्कार के कारण लड़ पाए हैं। आप ये देखिए, दूसरे देशों में तो प्रतिदिन कितनी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई होगी, लेकिन हमारे देश में जब हम शराब से परे होकर हमारा एक सात्विक जीवन जो रहा है, उसके चलते हमारे यहाँ पे जान माल की हानि बहुत ही शून्य के बराबर हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि शराब की इससे बिल्कुल असर पड़ेगा चुनावों में। और मैं अपने भाई बहनों को सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी प्रलोभन में ना आए, क्योंकि ये प्रलोभन तो देश के ऊपर आ रहा है ना। ये वो सरकार दे रही है आपको फ्री, लेकिन उसका जो कर्जा है, उसका जो मूल्य है, वो चुका रहा है केंद्र की सरकार, यानी कि भाजपा सरकार। तो अब आप बताइए कि जो पैसा जो राज्य के शिक्षा में लगना चाहिए, स्वास्थ्य के हितों में लगना चाहिए, हॉस्पिटल्स में लगना चाहिए। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एम्स बनाए हैं, एम्स की संख्या 7 या 14 से ऊपर है। आप ये देखिए, इनमें लगे ना वो पैसा। ये फ्री पानी में, फ्री बिजली में हमें फ्री नहीं करना, हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें हाथ फैलाने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं बनना, हाथ देने वाला बनना है। उसके लिए हमें फ्री के प्रलोभन में नहीं आना है। अगर आप ये चाहते हैं, मैं अपने भारतवासियों से ये कहूँगी, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारे बच्चे देने वाले बने, ना कि हाथ फैलाने वाले, तो कृपया करके अपनी आंखें खोलिए और ऐसी सरकार चुनिए जहाँ आप सर उठा करके, ना तो अपने राज्य में, केवल देश के बाहर भी सर उठा के चल सकें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम ममता कोचर है। जी, क्या लगता है ममता जी कि चुनाव में स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा कितना हावी रहेगा, असर होगा उसका? बहुत असर होगा। आप देखिए, जो सरकारें हैं महिलाओं को जैसे चूड़ा डालते हैं, उस तरह से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस का सफर में वो सुने होंगे, आपने वीडियोस देखे होंगे, उनके पुराने भाषण देखिए। आपको लगता है बार बार कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और ये वाला जो एक मुद्दा अभी नया सामने आया है हिंसा का, इससे तो मुझे लगता है महिलाएं उनको पूरी तरह बहिष्कार करेंगी उनका। और मैं खुद हर महिला से निवेदन करती हूँ कि दूसरी महिला के साथ जब अत्याचार होता है तो चुप ना रहें, उसका बदला वोट से लें। एक हाथ से वो महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, दूसरी तरफ से एक के साथ एक शराब फ्री के करके उनके घर को तबाह कर रहे हैं। क्या आप 1000 रुपये में किसी महिला का परिवार जोड़ सकते हैं? क्या आप उसके बच्चों को एक अच्छा भविष्य और संस्कार दे सकते हैं? तो महिलाओं को जो परिवार है, महिलाओं की जो सोच है, उनको बहुत हल्के में लेते हैं केजरीवाल जी। उनके लिए बहुत सस्ता है कि महिलाओं को फ्री दे दो और फिर कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है महिलाओं को अब जागृत होना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, हमारे परिवारों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। सुना पैसा देके इनको हम वोट ले सकते हैं, वो चीज़ अब नहीं रही। सबसे पहले आपने केजरीवाल जी की वाइफ को सुना होगा, जब अभी केजरीवाल जी जेल में गए तो उनकी आपने पत्नी को सुना होगा कि उन्होंने सबसे पहले इसी बात को उठाया था कि ऐसे हमारे दूसरी पार्टी वाले कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं उसकी सबसे बड़ी गवाह हूँ। केजरीवाल जी की वाइफ ने कहा था कि मैं सबसे बड़ी गवाह हूँ कि हम सुरक्षित हैं। अभी आपने खुद ही देखा कि उनकी स्वाति मालीवाल जी की, उनकी अध्यक्षा का उनका क्या हाल किया उनकी अपनी पार्टी ने।
तो उनकी अपनी पार्टी की महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो वो बाकियों का कैसे काम है। और मोदी जी की जहाँ तक आप केजरीवाल जी के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, वो तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। पहली बात, केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली के सीएम, मोदी जी पूरी भारत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो कहीं से दूर दूर तक का इनका कोई लिंक नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, केजरीवाल जी मोदी जी के ऊपर टारगेट करते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, शायद कल को आने वाली उन चीज़ों को वो संभालने की कोशिश करें, बट ऐसा नहीं। प्रशासन से क्या मांग? हमारी तो यही मांग है कि इस पानी को दुरुस्त किया जाए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी, हाथ जोड़ के विनती है एमएलए साहब से, एमपी साहब से, केजरीवाल साहब से कि हमारे रोड को तंदुरुस्त किया जाए और हमें इस धूल मिट्टी से हमारा पीछा छुड़वाया जाए। जी, जो पिछले 10 सालों से यही हालात है। बिल्कुल 10 सालों से यही हाल है। अगर आप यहाँ पे अगर सुबह खड़े हो जाओगे तो आप 1 घंटे में ही ऐसे हो जाओगे जैसे बिना नहाए आए हो। धूल मिट्टी का ही बुरा हाल है यहाँ पे। और सर, बिना बीमारी के यहाँ पे बंदा बीमार हो रहा है। बिल्कुल, ये पानी के यहाँ पे अभी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे ही पानी भरा रहता है। ऐसा तो मुझे लगता है हरियाणा में भी नहीं होता होगा जो आज दिल्ली का हाल हो चुका है। बिल्कुल, हम वही कहना चाह रहे थे कि यूपी या हरियाणा या फिर बिहार में भी ऐसे हालात हैं जो बीच दिल्ली के ही हालात हैं। किसी भी स्टेट में ये हाल नहीं होंगे। इस रोड पे आप देख सकते हो, ऐसे ही जाम लगता है, ऐसे ही लाइनें यहाँ की टूटी हुई हैं, ऐसे ही पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, और जब यहाँ पे कोई वीआईपी दौरा होता है तब ये दुरुस्त कर देते हैं। वीआईपी दौरा, अभी केजरीवाल जी की यहाँ से रोड शो था, उससे 1 रात पहले ही यहाँ पे गुलाब सिंह ने ये रोड बनवाया था जी। और वो भी सिर्फ टेम्परेरी आरएमसी की गाड़ी रात को बुलाई गई है और सिर्फ यहाँ से स्कूल के आगे से ये बनाया गया है। और सिर्फ स्कूल के आगे से वो भी इसलिए बनाया गया था, सुनो, वो भी सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि यहाँ से गाड़ी भी निकलने का रास्ता नहीं था। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ पे, वो सिर्फ गड्ढे भरे गए हैं। गड्ढे भरे गए हैं सिर्फ, सड़क भी प्रॉपर नहीं बनी। सड़क भी प्रॉपर नहीं है, सिर्फ गड्ढे भरने का काम किया गया है। जी जी जी, धन्यवाद सर। आपने ये बात और ये समस्या आपने हमारे चैनल के माध्यम से बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने चैनल के माध्यम से यही चाहेंगे। जी, हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम सबका मंच से, कि इन्होंने हमारी आवाज़ रखी और ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। आपसे यही हमारी गुजारिश है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने तो हमारे मटियाला रोड की सूद ली, वो पहला मीडिया है जो हम सच का मंच है, जिसने हमारी आवाज़ सुनी है। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू। रेडी थी क्या तो कह रहे हो, दोबारा से बोलो। केजरीवाल की जब यहाँ रैली थी तो ये रातों रात बन गया। अच्छा, तब केजरीवाल जी की जब रैली थी तो ये रातों रात बन गया था। हाँ, रातों रात रोड बन गया। यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं था और यहाँ इतने इतने बड़े बड़े नेता आ गए, मैं इस रोड का कभी सुधार नहीं है। 15-20 साल से ऐसी रोड पड़ा है ये, कभी भी सुधार नहीं है इस रोड का। हर बार नेता आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। कोई भी नेता आएगा, हर वादा करके चला जाएगा, पर क्या हुआ इस रोड का बताओ। तो यहाँ इस सड़क पास में है, देखो स्कूल कह रहे सुविधा स्कूल होगी, तो ये सुविधाएं बताओ। सर्वोदय बाल विद्यालय, कन्या विद्यालय है। सर्वोदय बाल विद्यालय भी है, कन्या विद्यालय दोनों है ये। यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, कितने बीमार हो जाएंगे। स्कूल खुला होता है जब भी ऐसे ही होता है, ये पानी भरा होता है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और हम देख पा रहे हैं कि कई किलोमीटर लंबी ये सड़क है और धूल मिट्टी से बिल्कुल ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। रोजाना धूल मिट्टी खाते हैं यहाँ, रोजाना बिल्कुल धूल मिट्टी। यहाँ पर कोई पानी का छिड़काव नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर पानी का छिड़काव जब उबड़ खाबड़ ये रास्ता बहुत ज़्यादा। वैसे इतना कहते हैं यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ गए चले जाते हैं। यहाँ पर कल परसों रैली थी केजरीवाल जी, बिल्कुल पानी इंच भर भी नहीं था यहाँ पर जी। कहाँ चले गए थे पानी उस वक्त? अरे आज ये पानी यहाँ पर है। अच्छा, इंच भर भी पानी नहीं था और आज बिल्कुल नहीं था। बड़े नेता आए तो पानी गायब कर दिया। गायब हो जाता है। जी 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 जी। और सीवर का पानी है ये, वैसा पानी नहीं है ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी की पाइपलाइन टूट गई है। पानी पाइपलाइन, सीवर का पानी भी है इसमें। सीवर का पानी भी, सीवर का पानी दोनों मिक्स है इसमें जी। कभी यहाँ टूट जाता है, कहीं वहाँ टूट जाता है, मगर यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर शिकायत करी है कभी इसके लिए प्रॉपर तरीके से? बहुत बार शिकायत होगी, कुछ नहीं होता। कितना कुछ भी कर लो, कभी यहाँ ठीक हो जाएगा तो यहाँ वो टूट जाएगा, यहाँ ठीक होगा वहाँ टूट जाएगा, कभी प्रॉपर इसका हल नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव हैं और विकास के आधार पर दोनों पार्टियां वोट मांग रही हैं, क्या कहेंगे? देखें किसको वोट देंगे, अब क्या होता है इसका आने वाले वक्त में बताएंगे क्या होता है जी। तानाशाही की सरकार इस टाइम चल रही है कि कोई भी कुछ बोले तो एकदम से उसको उठा के ईडी सीबीआई लगा दो। तो उसके खिलाफ जो एक दिल्ली के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन का जो रिलायंस हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ। और दिल्ली के अंदर सभी मिलकर, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बिल्कुल एक कंधे से कंधा लगाकर चल रही है और हम 7 सीटें जीते। क्योंकि केजरीवाल जी का नारा था कि वोट से, जेल का जवाब वोट से, तो उसके लिए सारे जुट चुके हैं। और कल जैसे हमारे अध्यक्ष नहीं बन गए देवेंद्र यादव जी, उन्होंने भी
आज खुलकर पूरी कमेटी को, पूरी टीम को कह दिया है कि आप रोडों पर उतर जाएं और ये 7 सीटें हमने हर हालत में जीतनी और हिंदुस्तान के अंदर भी इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहा है। अरविंदर सिंह लवली जैसे कि पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, वो ये कहकर गए कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि आम आदमी पार्टी के सपोर्ट करने की वजह से वो अब कांग्रेस छोड़ रहे हैं। देखिए, जब वो पहले गए थे तो जब वो बता कर नहीं गए थे, और अब जब वो इस्तीफा दे रहे थे तो उन्होंने किसी की नॉलेज में नहीं डाला। वो कह रहे थे नॉलेज में डाला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरा उनसे जवाब है, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद जब इंडिया रिलायंस का गठबंधन हो रहा था दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल इनको लवली जी को साथ बिठाया गया, टिकटे बट्टी लवली जी को साथ बिठाया गया, कोई चर्चा हुई लवली जी को साथ बिठाएगा। आज ऐसी कौन सी लवली जी को दिक्कत परेशानी थी जो वो तीनों कैंडिडेटों के खिलाफ उम्मीद कर रहे थे? लेकिन मुझे बड़ी दुख लगा लवली जी से कि ऐसे टाइम पर आके आपने कांग्रेस को छोड़ा कि जिस टाइम हम सब गठबंधन के अंदर जुड़े हुए थे, लेकिन ना लवली जी के आने से फर्क था ना लवली जी के जाने से फर्क है। कांग्रेस मजबूत खड़ी थी, कांग्रेस मजबूत खड़ी है और कांग्रेस मजबूत खड़ी रहेगी। और हम आपको बता दें, राहुल गांधी जी की सरपरस्ती के अंदर हम इंडिया के अंदर बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के साथ मिलकर हम 7 सीटें बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। विपक्ष लेकिन मंच के माध्यम से, जैसे कि उनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं अलग अलग दिल्ली में, अलग अलग जगह पर, उन्होंने कहा कि आप लोग इंडिया अलायंस एक तरीके से बैकफुट पर आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे इंडिया की दिक्कत है, हमें इंडिया गठबंधन की दिक्कत है। अपने गठबंधन का पता है पंजाब में क्या हाल हो रहा है इनका, जहाँ जा रहे हैं हरियाणा में क्या हाल हो रहा है। किसान इनके खिलाफ, बेरोजगार इनके खिलाफ, महंगाई के लोग इनके खिलाफ, झुग्गी झोपड़ी वाले इनके खिलाफ। कहाँ पर लोग साथ हैं? सिर्फ एक तानाशाही की सरकार दिखा रहे हैं, मीडिया को खरीदा हुआ है, मीडिया को पैसा देकर एक बड़े बड़े चैनलों पर दिखा रहे हैं। सिर्फ आपने देखा होगा कि अब कुछ दिन से नरेंद्र मोदी जी की हवा खराब है। हवा का मतलब कि उड़ चुका पसीना। क्यों? क्योंकि 400 पार का नारा खत्म। अब सवेरे शाम उठते हैं राहुल गांधी, गांधी परिवार, राहुल गांधी, गांधी परिवार। तो ना हम डरे थे ना डरेंगे, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब इनसे लड़ेंगे, कालों से। तानाशाही सरकार को हम भगाकर छोड़ेंगे। ये हिंदुस्तान की जनता, गरीब, बेरोजगार, किसान, मजदूर, हर एक नागरिक इस टाइम परेशान है, दुखी है, और वो अब अपना वोट से जवाब देगा। जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है स्वाति मालीवाल जी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में कंट्रोवर्सी पैदा करती है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के चुनाव में भी कंट्रोवर्सी तो लेकिन केजरीवाल जी के घर से शुरू हुई है। आप कह रहे बीजेपी ने पैदा करी है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा होगा, घर वाली वीडियो आपने देखी होगी, वो सबको पता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी सारी बातें जो है वो मंच पर रखती है और सबको बताती है कि ये चीज़ें आम आदमी पार्टी के साथ हो रही हैं। तो उसको दिखाते हुए हमें लगता है वो वीडियो जो अगर आप भी देखेंगे, तरीके से देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या सच्चाई है। बहरहाल 25 तारीख को चुनाव है और आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। महाबल मिश्रा जी के समर्थन में, अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में हरिनगर घंटाघर पर ये हजारों की तादाद में जो मायापुरी, हरिनगर, सुभाष नगर, प्रताप नगर और तमाम जगह से, त्याड़ गांव से जो लोग आए हैं, माताएं, बहनें, बच्चे सब आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिखा दिया है। और 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की हरिनगर से जमानत जब्त होगी और पूरी लोकसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा जी जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर।